जो वादाओं की बारात निकाली जाती है, वादे तो किए जाते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। जब घर घर वोट मांगने आएंगे तब हम उसको बेनकाब करेंगे और उसकी पार्टी को हम घर से भगाएंगे। 27% हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया, हमको प्रदान नहीं किया गया है। मुश्किल में पड़ने वाली है कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल जी। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है, वहाँ पे पूजा धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मियों द्वारा एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की गई है। इससे पहले अगस्त के अंत में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा नहीं होने के कारण एक बार फिर से ये आंदोलन को शुरू किया गया है। तो जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। सर, आपका परिचय। मैं अमन दास आनंद, जिला सलाहकार, रायपुर से ही, स्वास्थ्य विभाग में। सर, एक यहाँ पे जो नियमितीकरण का जो आंदोलन चल रहा था कुछ समय पहले, उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से अभी आंदोलन की शुरुआत की गई है, तो क्या कुछ कारण है? जिन वादों को लेकर के सरकार ने हमसे वादा किया था, उन वादा को पूरा करेंगे करके हमसे कहा गया था कि आप हड़ताल को स्थगित कर दीजिए, लेकिन आज पर्यंत तक उस पर कोई भी विचार नहीं लिया गया है, न ही उन वादों को पूरा किया गया है। इसलिए मजबूर होकर के फिर से हमने ये हड़ताल का रुख अपनाया है और ये ध्यान आकर्षण किया है। जैसे कि आप देख पाएंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो वादाओं की बारात निकाली जाती है, वादे तो किए जाते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है, अभी तक भी वैसा ही हुआ है, जिस कारण से मजबूर होकर के हमने फिर से हड़ताल का रुख अपनाया है। क्या कुछ वादे किए थे सर सरकार ने, क्या कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं? जी, निश्चित तौर पर जो हमारे साथ जो है वो सरकार जो ने हमको नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल से 4.5 साल 5 साल बीतने को जा रहे हैं, अभी तक जो सरकार जो बिल्कुल इतनी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और हमारे साथ पूरा छलावा कर रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। हम जब 31 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में रहे, तब उसी ने 19 जुलाई को ये बोला था कि आप लोग शीघ्र जो मन से आप लोग जो है वो अपने काम में चले जाइए और हम जो है आप लोग को 15 अगस्त तक जो है आप लोग को नियमितीकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द ही आप लोग को नियमितीकरण की सौगात देंगे। और उसके साथ उसने मंत्री ने हमको ये बोला कि 27% मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नियमितीकरण के लिए आप लोगों के लिए विचार करूंगा करके। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है, 27% जो बोला था उसको भी अभी तक नहीं किया है। उसके बदले में जब नौकरी दे भी नहीं सकता, नियमितीकरण कर भी नहीं सकता और जो है छटनी कर रहे हैं कई विभागों में, तो ऐसी जो है सरकार जो है वो हमारे साथ जो है वो वादा खिलाफी कर रही है, छल कर रही है। और मैं निश्चित तौर पे जानकारी देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको जो है वो अभी जब चुनाव आएगा, जब घर घर वोट मांगने आएंगे तब हम उसको बेनकाब करेंगे और उसकी पार्टी को हम घर से भगाएंगे कि आपकी सरकार ने हमसे गंदी झूठे वादे किए थे और 5 साल हमको जो है वो झूठा हमको रखा है और हमको नियमितीकरण भी नहीं दिया और नहीं 27% नहीं दिया है। और निश्चित तौर पे हम उसकी पार्टी का जो हम बिल्कुल उसको वोट नहीं देंगे और हमारे जितने हमारे जो 45,000 हमारे जो साथी हैं और उनके जो भी परिजन हैं, 4 लाख 5 लाख जो है हमारे जो पूरा फैमिली, हम लोग जो संविदा परिवार है, सबको ये ठाने हैं कि उनको जो है वो हम उसकी पार्टी को जो है वो हम वोट नहीं देंगे। सर, क्या कुछ सरकार ने आश्वासन दिए थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया, उसकी वजह से आज फिर से आंदोलन की शुरुआत की? देखिए, इस सरकार ने जब सरकार का गठन हुआ था उससे पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र बना के नियमितीकरण करेंगे संविदा कर्मचारियों का और किसी की छटनी नहीं होगी, ये इन्होंने कहा था। 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, सरकार का कार्यकाल अंतिम समय आ गया, ये 2 वादे अधूरे रहे। मजबूर होकर हम लोगों ने इस वादे को पूरा कराने के लिए 31 दिन का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। 45,000 संविदा कर्मचारी आंदोलन पर थे। इस आंदोलन के दौरान ही मुख्यमंत्री जी ने 27% वेतन वृद्धि की भी घोषणा की और इसके पश्चात जब हम 2 अगस्त को हड़ताल स्थगित करके मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया उस पर हम विचार कर रहे हैं, पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से वो जो जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा था वो भी पूरा नहीं किया गया और साथ में छटनी अभी भी हमारे कर्मचारी साथियों की जारी है। दंतेवाड़ा में 14 साल से सर्विस कर रहे स्वच्छ भारत मिशन के एक साथी को निकाल दिया गया। आवास योजना में लोग नोटिस पीरियड में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उनका वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट जो होता है वो रोक दिया गया नोटिस देकर और छटनी लगातार जारी है। और जो 27% वेतन वृद्धि की बात कांग्रेस पार्टी कहा करती थी और शासन प्रशासन कहा करते थे, वो आज तक बहुतायत संविदा कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार चार जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो घोषणा की थी, छटनी करना न करना, नियमितीकरण करना, ये भी पूरी नहीं हुई। 27% भी नहीं मिला जो अभी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था और जो हड़ताल अवधि में जो कार्रवाई सुनी थी उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये इतना बड़ा वादा खिलाफी पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। क्या असर पड़ने वाला है सर आगामी चुनाव में? देखिए, यहाँ कर्मचारी भी मतदाता है, वो भी अच्छा बुरा जानता है कौन सरकार उसके लिए कुछ कर रही है, कौन उसके लिए नहीं कर रही है। हो सकता है सरकार बदल भी जाए,
जो भी है वो तो भविष्य के घर में है। तो आपने देखा कि सरकार की वादा खिलाफी यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार सरकार ने झूठ बोला, वादा किया और फिर उसे नहीं पूरा किया गया। आज यहाँ पे वादा के खिलाफ, जो सरकार के वादे थे उसके खिलाफ यहाँ पे बारात निकाली जाएगी। हम और भी लोगों से यहाँ पे मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही इनके जो मांग है उनके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। आपका परिचय? दिव्यालाल, NHM 2। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, और जिसको हम विगत 5 साल पहले से हमारी एक सूत्री मांग है और हम आज भी उसी मांगों पे अटल है। और सरकार हमसे वादा तो की है लेकिन आज तक उन मांगों पे कोई भी घोषणा नहीं की है। आश्वासन ही बस आश्वासन देते रहे। और पिछले हम जुलाई महीने में लगभग 1 मंथ का भी हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, उसमें भी हमको यही आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया कि हम 15 अगस्त में कुछ न कुछ आपके पक्ष में बात रखेंगे। और जो जितने भी वादे उन्होंने किए थे उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। क्या लगता है 4.5 साल पहले जो वादा किया गया था उसे नहीं पूरा किया गया? मतलब ये चुनावी मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये वादा, झूठा जो वादा किया था, क्या लगता है? देखिए, जो शासन है वो अपने सबसे पहले जब शासन में नहीं थे तो घोषणा पत्र में वादों को लिया गया था कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा करके। लेकिन आज उपरांत 5 साल होने को है, पूरा कंप्लीट होने को है और आचार संहिता लगने वाले को है ना। उसके बावजूद शासन के द्वारा नियमितीकरण का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। छटनी नहीं करेंगे करके बोला गया था, वो भी छटनी होते ही जा रही है। दूसरी बात, अभी हम लोग 31 दिन का हड़ताल किए थे जुलाई में, तो उसमें अनुपूरक बजट में 27% सभी संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई थी। वो भी 27% हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया, हमको प्रदान नहीं किया गया है। तो अभी भी शासन के पास समय है, आचार संहिता लगने से पहले किए जो अपने वादा किए थे उनको पूरा किया जा सकता है। और यही शासन से हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी उनके पास समय है, हमारी वादाओं को पूरा करें। और आज इसी उपलक्ष्य में वादों की बारात निकाली जा रही है और याद दिलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि शासन प्रशासन को याद आए अपना जो वादा किया था, वादा को पूरा करें। और उनके पास और कोई समय नहीं है और उनका जो वादा किया था वो वादा झूठा ना हो, उसी वादे पर अमल रहे और अपने वादा को पूरा करें। क्या लगता है सर, इन्हीं ऐसे ही वादों के साथ क्या सरकार आने वाले चुनाव में भी लड़ने की कोशिश करेगी? वादा खिलाफी करते जा रहा है, ये 5 साल निकलने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है भूपेश सरकार को कि हमारे सरकार पुनः और वापस आएगी, क्योंकि उनको एक 3 पंचवर्षीय भाजपा ने शासन किया तो बदले की भाव या परिवर्तन हुआ तो उनको अहम हो गया है माननीय भूपेश बघेल जी को। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। वो भी हम इस विभाग को, कौशल विकास विभाग में हम संविदा प्रशिक्षण अधिकारी हैं, जिसमें 15 साल सेवा दे चुके हैं। बचे हुए जो 12 साल 15 साल के हमारे सेवा है, हम चाहते हैं कि हमारा सेवा भी नियमितीकरण के रूप में सेवा रहे। और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ हमको नियमितीकरण करें और अपना घोषणा पत्र का वादा पूरा करें। यहाँ पे और भी सर हैं, आपका परिचय? चंद्रकांत जायसवाल। क्या कुछ असर पड़ने वाला है चुनाव में? देखिए, असर पड़ने वाला, अगर हमारा नियमितीकरण नहीं होता है तो हमारी संख्या 45,000 है। 45,000 है। हम शादीशुदा इंसान है या फिर जो मैरिड है, अनमैरिड है, कहीं ना कहीं उनका मायके है, ससुराल है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पीछे जो है 20 से 25 वोट जो है अगर लेकर के चले तो 45,000 व्यक्ति अगर 20 वोट लेकर के भी चलते हैं अपने साथ में तो 9 लाख जो है वोट जो है प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कई विधायक ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस में है, तो मुश्किल से 4,000 5,000 वोटों की संख्या से हारे हैं या जीते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम लोग 9,000 वोट प्रभावित करेंगे, 9 लाख वोट प्रभावित करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है अगर 90 विधानसभा में अगर हम औसत भी निकालें तो 10,000 प्रति विधानसभा हम कहीं ना कहीं जो है वोट का जो है चोट करेंगे। और इसका निश्चित रूप से भाई, अगर हमारे हक में अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम सरकार को क्यों वोट देंगे? इसी सरकार ने जब 5 साल पहले हमसे वादा किया था कि हम जो है 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण करके, हमने हर्ष स्वीकार करके उसको अपना वोट दिया था और अपने वोट 10 दिन की बात हुई थी और आज 4.5 साल हो चुके जी। अब 10 दिन की बात हुई थी और मुश्किल से 10 दिन अभी सरकार के पास बचा है। तो सरकार कहीं ना कहीं अब उस 10 दिन को ध्यान में रखे। एक वक्त था जब 10 दिन में नियमितीकरण का करने का
उनके पास समय था। पिछले जो सरकार थी, जो 15 साल से काबिज थी, उसका क्या हश्र हुआ था इनको देखना चाहिए। और ये सरकार तो सिर्फ अभी 5 साल हुआ है, कितने सारे झूठे वादे करके आए हैं। अगर इन वादों को जो है पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल जी। हमेशा जो है झूठ लबारी नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। अगर आप कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के हम भी किसान के बेटे हैं, आप किसान को दे रहा हूँ बोलते हैं, तो क्या हम किसान के बेटे नहीं? जितने 45,000 कर्मचारी हैं वो कोई भी बड़े अधिकारी के बेटे नहीं है, कोई भी बड़े नेता के बेटे नहीं है, कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे किसान के ही बेटे हैं। इसलिए वो आज संविदा की नौकरी कर रहे हैं और इसी विश्वास और आशा से कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमको आज नहीं तो कल जो है नियमितीकरण करेगा करके। लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यादों की बारात के साथ में जो है इस कार्यक्रम को थीम लेकर के चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो संविदा कर्मचारी है वो खुली चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि अगर उनका नियमितीकरण नहीं किया गया तो चुनाव में शिकस्त खानी पड़ेगी। तो आगे देखना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव में। आप जुड़े रहिए वोकल टीवी चैनल के साथ। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं लक्षिका, रायपुर, छत्तीसगढ़।